गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके बिहार बोर्ड में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो है हमारा मानव नेत्र के किस भाग पर मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कार्निया, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है परितारिका, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पुतली और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है रेटिना तथा दृष्टिपटल। तो देखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टिपटल। जो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना या दृष्टिपटल पे बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है कार्निया बिल्कुल गलत है, कार्निया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है परितारिका ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पुतली ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट जो आंसर है वो है हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा रेटिना या दृष्टिपटल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोल रहा है गाइस हमारा तारों का टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जो तारे टिमटिमाते हैं गाइस उसकी व्याख्या किस सिद्धांत पे आधारित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है प्रकीर्णन के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अपवर्तन के सिद्धांत पे। जो तारों का टिमटिमाना व्याख्या जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे आधारित होता है। ठीक है, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर ये भी बिल्कुल गलत है और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस वो है हमारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने के नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। जिसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा दूर दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है गाइस। दूर दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा गाइस, इसका राइट आंसर होगा जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि दोष। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वो है हमारा नेत्र में किसी वस्तु का बनना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा। काल्पनिक सीधा तथा छोटा ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होगा। काल्पनिक उल्टा और बड़ा नहीं होता, वास्तविक उल्टा और छोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है और डी भी गलत है गाइस। ठीक है गाइस, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा वो है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है।
देखिए गाइज यहाँ पे जो पूछ रहा है ना, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और ऑप्शन नंबर बी देखा निकट दृष्टि दोष, ये बिल्कुल गलत है गाइज, निकट दृष्टि दोष नहीं होगा। जरा दृष्टि दोष ये भी बिल्कुल गलत है गाइज। और वर्णाधता ये भी बिल्कुल गलत है गाइज, ठीक है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है, जब भी बोले कि हमारा निकट, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है गाइज। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी दूर दृष्टि दोष लगा देते हैं, कभी निकट दृष्टि दोष लगाते हैं। देखिए कभी पूछे निकट ना, अगर निकट पूछता है ना तो देखिए इसमें एक थोड़ा सा ध्यान देना गाइज। इसमें देखिए कितना अक्षर है, नी, क और क, यानी 3 अक्षर है। 3 अक्षर का जब भी दिखेगा तो आपको ऑप्शन में देखना 3 वाला नहीं, यानी आपको तो पहले बार जब भी दृष्टि दोष होगा तो या तो दूर होगा या तो निकट होगा, इसमें आपको कंफर्म है। तो देखिए ये निकट पूछा था, इसमें 3 अक्षर, और इसमें भी देखिए निकट है तो निकट में 3 अक्षर, तो ये बिल्कुल गलत होगा। और दूर ऊपर है तो 2 अक्षर, यानी कि निकट पूछे तो 2 अक्षर यानी 3 अक्षर में 2, और दूर पूछे तो दूर में 2 अक्षर, तो दूर पूछेगा तो निकट यानी 3 अक्षर वाला, ठीक है। अगर 3 अक्षर वाला होगा तो 2 अक्षर वाला इसमें देखिएगा, यानी दूर और 2 अक्षर, और दूर पूछे तो 2 अक्षर वाला 3, यानी नी, क, ट, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा वो है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, ठीक है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, रंग को वर्ण बोला जाता है, ध्यान रखना, जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वो है। इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नीला, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नीला, अब जो बिल्कुल गलत है, अब नीला नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है लाल, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखा है बैगनी, ये हमारा राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। और ऑप्शन नंबर डी ये भी बिल्कुल गलत है। जो क्या कर श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो होता है हमारा बैगनी, ठीक है। यानी 6 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ देख सकने के लिए आंख के गुण, ठीक। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक देखना गाइस, आई थिंक थोड़ी सी इसमें मिस प्रिंटिंग है। एक बार दोबारा इसको मैं पढ़ता हूँ। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं, ठीक है, चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दूर दृष्टिता, जो बिल्कुल गलत है, दूर दृष्टिता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है संबंधन क्षमता, ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। और ऑप्शन नंबर सी निकट दृष्टिता बिल्कुल गलत है, निकट दृष्टिता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जरा दूर दर्शिता, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिएगा बिना टाइम का आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस, वो है हमारा जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो देखिएगा हमारा लेंस कितना होता है, अवतल उत्तल, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन देखिए एक होता है जरा दूरदर्शिता। कुछ लोग को ये मालूम होता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए, ये 2 जानते हैं, लेकिन एक जरा दूरदर्शिता एक दोष होता है। इसमें कुछ उस लेंस का, अगर जरा दूरदर्शिता से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसका किस प्रकार के लेंस से उपचार किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन ये देखा है अवतल, ये बिल्कुल गलत है, अवतल से नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखा है बाइफोकल, ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी देखा है अपसारी, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी देखा है अभिसारी, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा वो है, एक स्वास्थ्य मानव नेत्र के लिए
एक स्वास्थ्य मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। देखिए कोई भी अगर स्वास्थ्य व्यक्ति होता है उसके लिए निकट और दूर का जो दूर बिंदु जो होता है वो क्रम से कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो निकट होगा ना वो हमारा होगा 25 सेंटीमीटर, निकट कितना होगा 25 सेंटीमीटर, और दूर जो बिंदु होगा वो होगा अनंत, यानी ऑप्शन नंबर ए देखा 0 और 25, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी देखिएगा इसमें निकट पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, निकट पूछा तो निकट का मान आगे होगा, यानी 25 आगे होगा और अनंत पीछे होगा। ऑप्शन नंबर बी देखा 0 और अनंत, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखा 25 से 250 सेंटीमीटर, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखा 25 सेंटीमीटर अनंत, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जो है हमारा विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, आंख की लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सिलिया पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, ठीक है। पुतली द्वारा नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, पुतली द्वारा नहीं होता, रेटिना द्वारा बिल्कुल गलत है, और आइरिस द्वारा ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर से सिलियरी पेशियों द्वारा, ठीक है। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है वो है हमारा नेत्र, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को, सॉरी गाइस थोड़ा सा ध्यान, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है, ठीक है, उस नेत्र में होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, क्या बोल रहा है इसमें थोड़ा सा ध्यान है, दूर पूछा है, इसमें कितना अक्षर है 2 अक्षर, तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, निकट, यानी 3 अक्षर होगा, इसमें 2 अक्षर है तो इसको ऐसे ही काट दीजिए, दूर पूछ रहा है ये ऐसे ही गलत हो गया। निकट, निकट यानी 3 अक्षर, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 11 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। जरा दूरदर्शिता दोष ये बिल्कुल गलत है, और बड़ांधता ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वो है हमारा किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के क्या बनता है आगे बनता है। तो इसका देखिएगा ऑप्शन ए दे रखा है निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी दे रखा है दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन सी दे रखा है जरा दूरदर्शिता में, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में हमारा क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दूर दृष्टि दोष बिल्कुल गलत है गाइस, जरा दूरदर्शिता बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं बिल्कुल गलत है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए गाइस बिना टाइम को आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है वो है हमारा नेत्र की संबंधन क्षमता कम होने पर, नेत्र की संबंधन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जब नेत्र की संबंधन क्षमता कम हो जाती है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो इसका गाइस ऑप्शन नंबर ए दे रखा है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जरा दूरदर्शिता दोष, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बड़ांधता। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जरा दूरदर्शिता दोष। निकट दृष्टि दोष नहीं होता गाइस, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल गलत है, दूरदर्शिता दोष नहीं होता है, और बड़ांधता बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा जरा दूरदर्शिता दोष, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। जस्ट अ सेकंड गाइस, ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन नंबर 14 का है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग या तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में, नहीं तो अगर आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है भाई। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। देखिएगा क्या पूछ रहा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, आकाश प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नीला, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है उजला, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है लाल,
और ऑप्शन नंबर डी दीर्घ है काला। ठीक है, देखिए गाइस चंद्रमा पर जो खड़े अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश जो प्रतीत होता है ना वो काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होगा? काला, नीला नहीं होता, बिल्कुल गलत है। उजला भी नहीं होता, बिल्कुल गलत है। लाल भी नहीं होता, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी काला बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना गाइस कि हाँ सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम था। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 है वो है हमारा श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो श्वेत रंग होता है वो कितने रंगों के मेल से बना है। तो देखिएगा जिसको का आंसर सभी लोगों को मालूम है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 7। ऑप्शन नंबर डी 7। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत है, 4 बिल्कुल गलत है, 5 बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 7। ठीक है, चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। जस्ट अ सेकेंड गाइस, थोड़ी सी, हाँ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस वो है हमारा दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। जो दृश्य प्रकाश होता है वो किस दृश्य प्रकाश जो होता है वो किस वर्ण का, यानी वर्ण मतलब होता है रंग गाइस, ध्यान देना, वर्ण मतलब क्या होता है रंग, वर्ण का यानी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है गाइस, अधिकतम होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए देखा बैगनी जो बिल्कुल गलत है गाइस। ऑप्शन नंबर बी देखा लाल बिल्कुल सही है गाइस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हुआ। और ऑप्शन नंबर सी देखा नीला बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी देखा पीला, ये भी बिल्कुल गलत है। इसका राइट जो आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है जो है हमारा इंद्रधनुष का बनना, यहाँ पे बहुत वो नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान है। हाँ ठीक है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा प्रकाश का बल विक्षेपण। प्रकाश का बल विक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल गलत है गाइस। प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल गलत है गाइस। ऑप्शन नंबर सी देगा प्रकाश का बल विक्षेपण यानी राइट है। और ऑप्शन नंबर डी देगा इनमें से कौन है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन देखना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे गाइस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस वो है हमारा जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस कितना है, निकट यानी 3 अक्षर वाला है, कितना अक्षर वाला है 3। तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा, दूरदृष्टि दोष यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। निकट दृष्टि दोष इसमें 3 अक्षर बिल्कुल गलत है, ये इसमें भी 3 अक्षर ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका राइट जो होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 18 का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है जो है किसी को लाइट, ये तो बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। जितना बार मैं कहूँ इसके एग्जाम्स में आपके आने का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन जरूर करना अपना नोटबुक में ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोग क्या कर सके, इसका रिवाइज करके जा सके। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रक्रिया को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रक्रिया को कहा जाता है। तो देखिएगा जिसका राइट जो आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, वायुमंडलीय प्रभाव नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। किंडल, देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कोई ध्यान गलत किया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे किंडल लिखा है, यहाँ पे टिंडल लिखा है, तो ध्यान देना। हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी का नहीं कि किंडल प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। और यहाँ पे भी देखिए किंडल प्रभाव, ये भी गलत है। तो इसका राइट जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी टिंडल प्रभाव। ठीक है, चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है वो है हमारा सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु है। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, कि 25 सेंटीमीटर पर होता है या
25 मिलीमीटर पे होता है या 25 मीटर पे होता है या अनंत पे होता है। सामान्य नेत्र का ध्यान देना गाइस, निकट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है दूर, दूर पूछ रहा है गाइस, ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस, वो है हमारा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है उत्तल लेंस, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अवतल लेंस, बिल्कुल हमारा सही है। यानी अवतल लेंस हमारा क्या होता है, निकट में अवतल और दूर में उत्तल लेंस होता है। बेलनाकार लेंस बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। गाइस अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लग रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए हर क्वेश्चन को समझा कर पढ़ाते हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हुए मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि अगला वीडियो हमारा जो भी आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्त में भी ये शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके और वो भी अपने एग्जाम्स में अच्छा कर सके, ठीक है। चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, जो मानव नेत्र में जो होता है, मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए देखा उत्तल, तो यही हमारा राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए उत्तल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए कोई लेंस नहीं होता है, नहीं गाइस हमारा उत्तल लेंस हमारी आंखों में होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखा अवतल, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें कोई नहीं, तो ये भी बिल्कुल गलत है, बल्कि हमारे आंखों में उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, वो दे रखा है मानव निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मोतिया बिंदु। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दीर्घ दृष्टि दोष। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जरा दूरदर्शिता। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मोतिया बिंदु, मोतिया बिंदु। ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि, ये बिल्कुल गलत है, मोतिया निकट दृष्टि दोष नहीं होगा, मोतिया बिंदु ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। दीर्घ दृष्टि दोष भी नहीं होगा और जरा दूरदर्शिता भी नहीं होगा, यानी इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है गाइस। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहेगा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट डाउन जरूर करना, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि हाँ सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम था, ठीक है गाइस। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कांच की सिल्ली। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है उत्तल लेंस। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्रिज्म। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्रिज्म। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। ऑप्शन नंबर ए कांच के सिल्ली बिल्कुल गलत है, अवतल दर्पण बिल्कुल गलत है, उत्तल लेंस बिल्कुल गलत है, प्रिज्म इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस, वो है हमारा स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है, विचलन या झुकाव, ठीक है, कम होता है। स्पेक्ट्रम यानी प्रिज्म में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लाल। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हरा। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पीला। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बैगनी। तो देखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर ए लाल। ये ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हरा, ये बिल्कुल गलत है गाइस। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पीला, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बैगनी, ये भी बिल्कुल गलत है। आप लोग पढ़े होंगे गाइस बैनिया पिनाला, देखिए लास्ट में क्या रहा है पिनाला, यानी ला का मतलब क्या हुआ गाइस, ला का मतलब ये हुआ कि हमारा क्या पूछ रहा है गाइस लाल, ला का मतलब क्या हुआ, ला का मतलब क्या हुआ गाइस हमारा लाल, ठीक है। लाल का जो कलर होगा तो वो है हमारा बैनिया पिनाला में लाल जो होगा ना गाइस वो हमारा क्या होगा झुकाव उसका यानी विचलन क्या होगा बहुत कम होगा, ठीक है। तो चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा माफ करना गाइस, अभी तक मेरे पास वो पेन टेब नहीं है, मैं अपने माउस से ही काम चला रहा हूँ, कुछ दिन में वो भी आने वाला है। तो
सॉरी इसके लिए कि थोड़ा सा आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, बट कुछ दिन में ये भी प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जितने भी मैं लाता हूँ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम से पूछे जाएंगे, ये 100% मेरा बिलीव है, ठीक है। तो आप लोग बस आंसर किसी तरह याद करिए और समझने की भी कोशिश करिए थोड़ा सा, बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिएगा जाते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस, वो है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइस, वो दे रखा है गोलीय बेलनाकार लेंस, बिल्कुल गलत है गाइस। देखिएगा जी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें कितना अक्षर है, दीर्घ है, यानी 2 अक्षर है, दीर्घ दीर्घ, ठीक है, यानी 2 अक्षर है। इसमें 3 अक्षर वाला होना चाहिए, यानी उ अत अल्लाह, यानी 3 अक्षर यहाँ पे आया, उत्तल, उत्तल में 3 अक्षर आया, तो हमारा क्या होगा, यही हमारा राइट होगा। निकट में कितना है, 3 है, तो उसके लिए दीर्घ, यानी निकट में कितना है, 3 है, तो उसके लिए 2, तो उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस, ठीक है गाइस। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस, वो हमारा कह रहा है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है परिवर्तन, जो बिल्कुल गलत है, परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अपवर्तन, ये भी बिल्कुल गलत है, अपवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी देखा बड़ विक्षेपण, ये हमारा राइट होगा, बड़ विक्षेपण प्रिज्म से होता है। ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लेकर जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का जो है हमारा प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बैगनी, ऑप्शन नंबर ए बैगनी, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी लाल, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कई बार ये क्वेश्चन आपके पूछा गया एग्जाम्स में कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी, ठीक है। लाल, हरा नहीं होता है, लाल भी नहीं होता, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बैगनी जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है वो है 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा, जस्ट सेकंड मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, हाँ जस्ट सेकंड गाइस, पेन का कुछ लोग कह रहे हैं दूसरा पेन का कलर ले लीजिए सर, ठीक है। चलिए आते हैं इस पेन पे। बोला गया आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जो आकाश का रंग होता है वो नीला प्रतीत होता है, इसका क्या कारण हो सकता है जो प्रकाश का रंग, जो आकाश का जो रंग होता है वो नीला प्रतीत होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर प्रकाश के परिवर्तन के कारण नहीं, बिल्कुल गलत है। प्रकाश का परिवर्तन कारण बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस वो है हमारा आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अवतल दर्पण की तरफ, अवतल दर्पण की तरफ, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है उत्तल लेंस की तरफ, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है समतल दर्पण की तरफ, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा जो आंख व्यवहार होता है ना वो हमारा उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करता है, अवतल लेंस नहीं गाइस, बिल्कुल गलत है। और आंख में जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस होता है गाइस, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस भी नहीं होता इसमें भी, ठीक है। तो वो भी देख लेना, और ये बिल्कुल गलत है समतल दर्पण की तरफ, और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है वो है हमारा एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन,
आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रिज एक साधारण फ्रिज में कितने सतहों से घिरा होता है। तो ध्यान देना गाइस, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। तो देखिए फ्रिज में जो होता है ना वो कितने सतहों से घिरा होता है, वो हमारा 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? 5 सतहों से। 6 सतहों से नहीं घिरा होता है, बिल्कुल गलत है। 4 सतहों से भी नहीं, बिल्कुल गलत है। 3 सतहों से भी नहीं, बिल्कुल गलत है। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 5 सतहों से, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन का जो है हमारा, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब गाइड बोल रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइड, वो दे रखा है दूर दृष्टि दोष से, जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दूर दृष्टि दोष से ही जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखा निकट दृष्टि दूर से, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखा ज्यादा दूरदर्शिता से, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दूर से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है वो है हमारा, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है। छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए, मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना भाई। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान देना और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि हाँ सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम है। इसमें जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मालूम है उसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर करना कि हाँ सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम था। ठीक है गाइस, चलिए गाइस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए का कोलाइड, जो बिल्कुल सही है, कोलाइड ही होता है। छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम कोलाइड ही कहते हैं, पुंज नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। प्रकाश भी नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम गवाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है जो है हमारा, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 2.3 सेंटीमीटर, जो बिल्कुल राइट आंसर। 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है। 2.4 सेंटीमीटर बिल्कुल गलत है। 3.3 सेंटीमीटर बिल्कुल गलत है। 3.4 सेंटीमीटर बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है वो है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइस, वो है हमारा परितारिका, जो बिल्कुल गलत है। परितारिका नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा प्रकाश सुग्राही, जो हमारा बिल्कुल राइट है। प्रकाश सुग्राही जो होता है विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा पुतली, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें सभी बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है जो है हमारा, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो देखिएगा सिग्नल जो होते हैं उसका व्याख्या का मतलब हुआ, तो मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे सिग्नल हमें कैसे पता चलता है कि हाँ ये चीज होने वाला है या ये चीज हो रहा है, तो उसकी व्याख्या कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ये देखा मस्तिष्क में, ये बिल्कुल राइट है गाइस। मस्तिष्क मालूम चल जाता है कि हाँ इसमें ये चीज हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखा है पुतली में, बिल्कुल गलत है गाइस। रेटिना में बिल्कुल गलत है। कार्निया में बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हुआ। ठीक है, चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस, वो है मानव नृत्य में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ये आपको पहले भी बता दिया होगा। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उत्तर। ठीक है, चलिए जाते हैं बिना टाइम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस, वो है हमारा पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम को क्या कहते हैं। जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है गाइस, वो गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए परितारिका, जो बिल्कुल राइट है गाइस। ऑप्शन नंबर ए परितारिका ही क्या करता है, उसका जो पेशीय डायफ्राम होता है उसको परितारिका ही करता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए अभिनेत्र, जो बिल्कुल गलत है। अभिनेत्र लेंस नहीं होगा, नेत्र पटल, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी रेटिना, ये भी बिल्कुल गलत है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए परितारिका। ठीक है, चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है वो है हमारा
आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आंख की जो पुतली होती है वो किस प्रकार कार्य करती है। तो देखिएगा आंख की जो पुतली होती है वो दिक् परितारिका की भांति बिल्कुल गलत है। दिक् परितारिका की भांति बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी पुतली की भांति बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी परितारिका की भांति ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी परिवर्तित द्वारक की भांति, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा और ऑप्शन नंबर ए बी और सी बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का वो है हमारा कार्निया। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। कार्निया के पीछे जो संरचना होती है गाइस उसे क्या कहते हैं। देखिए कार्निया के पीछे जो संरचना होती है ना उसे हम बोलते हैं परितारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पुतली। पुतली कहते हैं, बिल्कुल गलत है, पुतली नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नेत्र पटल कहते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, नेत्र पटल भी नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है रेटिना कहते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है परितारिका, ये हमारा बिल्कुल राइट हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा परितारिका। ठीक है, चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है गाइस वो है हमारा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। जो निकट दृष्टि दोष होता है उत्पन्न होता है उसका कारण क्या होता है गाइस। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर डी अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना। ऑप्शन नंबर सी देखा नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना। ऑप्शन नंबर डी देखा है सभी कथन सत्य, यानी इनमें से सभी। ठीक है, सभी कथन सत्य का मतलब क्या होगा, इनमें से सभी। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का मुख्य जो कारण होता है वो क्या होता है अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो क्या होती है बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है बढ़ जाती है। तो देखिएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी देखा अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है, ये बिल्कुल गलत है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता घटती नहीं है बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर नेत्र गोलक की लंबाई घट जाती है, ये भी बिल्कुल गलत है। सभी कथन सत्य गलत है। सभी कथन सत्य कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 बी सी और बी सी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट है। ठीक है, चलिए गाइस बिना टाइम हुआ आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस वो है हमारा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष दूर करने, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। देखिए गाइस इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दे रखा है निकट, यानी 3 अक्षर है। निकट में कितने अक्षर है 3 अक्षर, निकट में कितने अक्षर है निकट में 3 अक्षर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किस लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल। किस लेंस का गाइस, उत्तल। निकट दृष्टि दोष में हम, सॉरी गाइस ध्यान देना, हम रियली सॉरी, यहाँ पे 3 अक्षर है तो हम कितने 4 अक्षर वाला, 3 अक्षर है तो कितने 4 अक्षर वाला, 3 है तो 4, 2 है तो 3, यानी दूर रहेगा तो 3 तो उत्तर हो जाएगा, और निकट यानी 3 अक्षर है तो 4 अक्षर वाला यानी अवतल। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अवतल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी अवतल, अवतल लेंस होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ये उत्तल नहीं होगा, ये दूर के लिए होता है। ठीक है, ये समतल बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ध्यान देना इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, इसमें 3 है तो कितने के लिए 4 वाला, और दूर रहेगा तो 3 वाला। ठीक है, चलिए क्या जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन है वो है हमारा आंख में प्रवेश करने वाले, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइस वो है हमारा परितारिका, जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। परितारिका ही जो होता है जो हमारे आंख के प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दे रखा पश्चिमावी पेशी, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, पुतली भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी दे रखा लेंस, ये भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना और घंटी जरूर लगाना कि हाँ सर मैं इस क्लास में प्रेजेंट था, मैं इस वीडियो को पूरे वॉच किया। ठीक है, तो ध्यान देना। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है जो है हमारा ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 44 है वो है हमारा नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरणों की अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में
नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो देखिएगा इस ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र के आंतरिक पृष्ठ पर बिल्कुल गलत है। नेत्रोद के अंतर पृष्ठ पर ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं बिल्कुल गलत है। और हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए जाते हैं आज क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। पुतली पूर्ण रूप से क्या होती है, फैल जाती है। मंद प्रकाश का मतलब क्या हुआ गाइस? मंद प्रकाश का मतलब ये हुआ कि कभी कभी ऐसा देखते होंगे आप लोग कि रातों में कि लाइट जलती होती है, लाइट जलने के बाद या फिर दिन में भी आप लोगों को कभी प्रतीत हुआ होगा कि लाइट जल रही है और अचानक से लाइट चली जाती है और लाइट जाने के बाद हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि पूरी आंखें बंद हो गई, कहीं सारे तरफ अंधेरा ही दिखता है। इसको बोलते हैं मंद प्रकाश, यानी थोड़ी थोड़ी प्रकाश होना। ठीक है, तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कार्निया, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है परितारिका, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एरिस और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी परितारिका, हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए कार्निया बिल्कुल गलत है, कार्निया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सी दे रखा है एरिस, ये भी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी परितारिका। ठीक है, तो चलिए गाइस आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।